मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। स्लीप एपनिया के कारण मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि कई लोगों ने हमसे पूछा है और मुझे सवालों का जवाब देना पसंद है। कभी कभी इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं हमेशा जवाब देता हूं। स्लीप एपनिया के कारणों के बारे में, अधिक वजन वाले लोगों में और कुछ लोगों में जो अधिक वजन वाले नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर अधिक वजन वाले लोगों में स्लीप एपनिया काफी आम है। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसे ऑक्सीजन देने के लिए एक मास्क पहनकर सोना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह सांस नहीं ले पाएगा और नींद के दौरान मर भी सकता है। स्लीप एपनिया अन्य लक्षण भी लाता है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को स्लीप एपनिया होता है तो वह कार चलाते समय सो सकता है और दुर्घटना कर सकता है, क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। मैंने ऐसे लोगों को जाना है। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे स्लीप एपनिया है। मुझे एक बार की बात याद है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। फ्लोरिडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक बहुत मोटे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, एक बहुत मोटे सज्जन जिन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि उन्हें स्लीप एपनिया है। वह मुझसे बात कर रहे थे और अचानक वह खर्राटे लेने लगे जबकि मैं उनसे बात कर रहा था। और यह आमतौर पर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया का कारण यह है कि यह मस्तिष्क में ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है। चूंकि ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वे क्या बनाते हैं? ऊर्जा, जो सोचने और वहां रहने और कार्य करने के लिए ऊर्जा पैदा करती है, प्रभावित होती है। जब लोगों के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें नींद आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे लाइट्स बंद हो रही हों। तो मूल रूप से स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जहां किसी अज्ञात कारण से मस्तिष्क में पहुंचने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। नेचुरल स्लिम प्रणाली के भीतर, जहां हम प्यूर्टो रिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न देशों में हजारों और हजारों लोगों को वजन कम करने में मदद करते हैं। मेक्सिको, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा में हम लगातार मोटापा और स्लीप एपनिया के साथ आने वाले लोगों को देखते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि समान अनुभव ये रहा है कि स्लीप एपनिया जैसा कि पहले ही बताया गया है कि यह ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए इसे सोने के लिए ऑक्सीजन मास्क के साथ इलाज किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण सोते समय मर भी सकता है, वह घुट सकता है या आधी रात को जाग सकता है, क्योंकि शरीर घुटन महसूस कर रहा होता है। स्लीप एपनिया मोटे लोगों में बहुत आम है। वास्तव में स्लीप एपनिया वाले सभी लोगों में से 90% से अधिक मोटापे से ग्रस्त हैं। अच्छी खबर यह है, और हमने ये देखा है कि जब कोई व्यक्ति बहुत मोटा होता है तो उसमें स्लीप एपनिया की प्रवृत्ति अधिक होती है। वास्तव में इंग्लैंड में लांसेट पत्रिका में प्रकाशित और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ज्वाइटाउसेंडाइन के अन्य अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि वजन को 10% कम करने से, एक मोटे व्यक्ति के वजन को 10% कम करने से, केवल इससे ही स्लीप एपनिया या एपनिया की घटनाओं में 26% की कमी आती है, और वजन को 10% बढ़ाने से स्लीप एपनिया होने का जोखिम 32% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वजन कम करने से स्लीप एपनिया की घटनाओं में कमी आती है और वजन बढ़ाने से यह बढ़ जाती है। यह स्पष्ट है कि इसका कितना अंतर होता है। हमारा अनुभव यह रहा है कि जब कोई व्यक्ति वजन कम करता है तो 90% से अधिक मामलों में स्लीप एपनिया पूरी तरह से गायब हो जाता है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति में लगभग 80% तक सुधार हुआ है, इस हद तक कि कुछ लोग अब बिना मास्क के भी सो सकते हैं। हालांकि उनमें अभी भी कुछ स्लीप एपनिया है, लेकिन वे बिना मास्क के सो सकते हैं, यानी उनकी स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। अब स्लीप एपनिया के कारणों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या प्रमाणित किया गया है? क्या हम अब कारणों के बारे में बात करेंगे? अभी हम बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है ना? स्लीप एपनिया सबसे अधिक खोजा गया यह है कि मूत्र में निकलने वाले सोडियम के स्तर और स्लीप एपनिया के बीच एक सीधा संबंध है। वास्तव में एक और अध्ययन किया गया था जिसमें 88% मामलों में अत्यधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकी।
यानी किसी व्यक्ति के मूत्र में निकलने वाले सोडियम की मात्रा को मापकर वे 88% मामलों में भविष्यवाणी कर सके कि उसे स्लीप एपनिया होगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है उनके मूत्र में बड़ी मात्रा में सोडियम यानी नमक निकलता है, जिसका संबंध सोडियम और पोटेशियम के परिवर्तन से है। सोडियम और पोटेशियम संतुलित होते हैं। अब ये पता चला है कि हमारे पास यहाँ पीछे कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें एड्रिनल ग्रंथियाँ कहा जाता है। यहाँ दो गुर्दे हैं, ये एक गुर्दा है, दूसरा गुर्दा है, और इसके ऊपर कुछ ग्रंथियाँ हैं जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ हैं। एड्रिनल ग्रंथियाँ एक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जिसे एल्डोस्टेरोन कहा जाता है। यह हार्मोन ज्वाइटाउसेंडाइन करता है, जिससे शरीर पोटेशियम खो देता है और सोडियम को बनाए रखता है। इसका मतलब है कि जब एल्डोस्टेरोन का उत्पादन अधिक होता है तो शरीर पोटेशियम को बाहर निकालता है और सोडियम को बनाए रखता है। जैसे सोडियम रक्तचाप बढ़ाता है और पोटेशियम इसे कम करता है, वैसे ही एल्डोस्टेरोन भी उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। इसका मतलब है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित सभी लोग, उनमें से कई में एल्डोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है और इसीलिए वे सोडियम को बनाए रखते हैं। बिल्कुल उन चीज़ों में से एक जो शरीर को अधिक मात्रा में एल्डोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए मजबूर करती है, वह है पोटेशियम की कमी। जब शरीर में पोटेशियम की कमी होती है, इसीलिए हम पोटेशियम कैटसोर जैसी चीज़ का बहुत उपयोग करते हैं। ये एक पोटेशियम है जिसमें पोटेशियम के 8 रूप होते हैं, लेकिन हम पोटेशियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं, जिसे क्लिनिकली सबसे प्रभावी साबित किया गया है रक्तचाप को कम करने और शरीर में सोडियम की अधिकता से लड़ने के लिए। तो बहुत सारा स्लीप एपनिया इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिवृक्क ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय हैं। वे अत्यधिक सक्रिय हैं क्योंकि शरीर में पोटेशियम की कमी है। जब शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तो शरीर अम्लीय हो जाता है। चूंकि अम्ल संक्षारक होते हैं, ग्रंथि अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है और यह सोडियम को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। वही सोडियम जो मूत्र में दिखाई देता है, बाद में स्लीप एपनिया में परिलक्षित होता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति नेचुरल स्लिम में आता है तो हम उसे वजन कम करने में मदद करते हैं, उसे पोटेशियम देते हैं और उसके बहुत सारे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं, जो वास्तव में शरीर को इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इंसुलिन सोडियम को रोकता है, इसलिए जब हम इसे उन तरीकों से ठीक करते हैं जहां हम मेटाबॉलिज्म की मरम्मत कर रहे हैं, पुनर्वास कर रहे हैं, तो स्वचालित रूप से शरीर इतनी अधिक एल्डोस्टेरोन का उत्पादन बंद कर देता है, इतना सोडियम रोकना बंद कर देता है, उसे पोटेशियम के साथ पूरक किया जाता है और व्यक्ति का वजन कम हो जाता है और स्लीप एपनिया गायब हो जाता है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।